नीचे पुराने ऊपर नए जमाने की बहू। माँ, मैंने चटनी में मिर्च और लहसुन लिया है। तुम्हें कुछ और तो नहीं डलवाना है ना इसके अंदर? नहीं बेटा। जी माँ। राखी अभी आंगन में चटनी पीस ही रही थी कि तभी वहां पंडित राम प्रसाद जी आ गए। राम राम जी। राम राम पंडित जी। हाँ, तो गंगा जी, मैं यहाँ बिटिया के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राम प्रसाद की बात को सुनकर राखी शर्माकर अपने कमरे की तरफ को भाग गई। अरे क्या बात है गंगा बहन, तुम्हारी बेटी तो बड़ी शर्मीली है। आजकल तो लड़कियां वरना शादी का नाम सुनते ही लड़के का बायोडाटा खुद ही निकालना शुरू कर देती हैं। ऐसी ही है मेरी बेटी, यही तो है मेरे दिए हुए संस्कार। आप मुझे बताएं पंडित जी कि मेरी बच्ची के लिए आप किसका रिश्ता लेकर आए हो? देखो बहन, लड़का अच्छा है, ये है उसकी तस्वीर। राम प्रसाद की बात को सुनकर गंगा ने भी तस्वीर देखी और उसे भी लड़का पसंद आ गया। गंगा राखी की माँ थी। राखी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसके घर का माहौल एकदम पुराने जमाने का था और अब राखी की शादी की बात चल रही थी। गंगा ने पंडित जी से राखी का रिश्ता पक्का करने की बात कर दी। देखते ही देखते राखी का वक्त अपने परिवार के साथ पूरा हुआ और अब वो अपने ससुराल आ चुकी थी। भाभी, आपका गृह प्रवेश हो रहा है। सभी यहाँ आपके घर के ही लोग हैं। तो आपने ये 52 गज का घूंघट क्यों किया हुआ है? चुप कर, यही तो होते हैं संस्कार जो आजकल की लड़कियों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बस बुआ जी, आपको तो खुद ओल्ड फैशन होना ही पसंद है। खैर, मैं कुछ नहीं बोलती। पूजा ऐसे बोलकर पीछे हट गई, जिसके बाद ज्वाला ने अपनी नई बहू की आरती की और फिर कलश को गिराते हुए राखी घर में आई। राखी ने घर में आते ही सबसे पहले सास के पांव छुए, फिर ससुर के, जिसके बाद उसने बुआ जी के पांव छुए और फूफा सास के भी पांव छूकर वो चाची सास के पांव छूने को झुकने लगी कि तभी उससे पूजा बोली, अरे अरे भाभी, बस भी करो, अब क्या पूरे मोहल्ले की ही औरतों के पांव छुओगी? लेकिन हमारे घर में तो अपने पतिदेव समेत सभी बड़ों के आदर सम्मान में उनके पांव छुए जाते हैं। वाह बहू, बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तो तुझे। और पूजा, बहू के पांव छूने से तुझे क्या दिक्कत हो रही है भला? अरे नई बहू ही अगर बड़ों का सम्मान नहीं करेगी, उनके पांव नहीं छुएगी, तो क्या हम छुएंगे? जीती रह बहू, भगवान तुझे सदा खुश रखे। इन्हीं दुआओं और आशीर्वाद के लिए ही तो मैंने पांव छुए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बड़े लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। राखी की बात को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद पुराने जमाने की सोच वाली बहू अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसके संस्कार अभी औरतों के सिर चढ़कर बोल रहे थे। कितनी संस्कारी बहू लाई है ना ज्वाला जी, सच में बातें भी ये लगती हैं जैसे कि मिश्री घोलती हो। सही बोला। पहले ही दिन राखी ने अपने बर्ताव से सभी का दिल जीत लिया था। ऐसे ही पहला दिन गुजरा और आज राखी की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। राखी तैयार होकर पेट तक का घूंघट करके नीचे आ गई, जहां चोर चोर चोर। कहाँ है चोर? ये रहा। अरे ननद जी, मैं हूँ। बहू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे माँ जी, तो आप डर क्यों रही हैं? मैं आपकी ही तो बहू हूँ और नई बहुएं तो घूंघट में ही आती है ना। कौन सी नई बहुएं घूंघट में आती हैं? पहले की बहुएं आया करती थी घूंघट में, आजकल के जमाने की नहीं आती, समझ आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो अपनी माँ से यही सीखा है कि नई बहू घूंघट में रहे तो ही अच्छी लगती है। अच्छा, अब ये सब छोड़, जा तू जाकर अपनी पहली रसोई बना ले। क्या बनाऊं माँ जी? जो तेरा दिल करे। और सुन, तेरी ननद को ना चाइनीज खाना बहुत पसंद है, तो कुछ चाइनीज भी बना देना। ज्वाला की बात को सुनकर राखी ने बस गर्दन हिला दी और अपने घर की वो रसोई में आ गई। रसोई देखते ही राखी का दिमाग घूम गया। हे भगवान, यहाँ ना तो चूल्हा है और ना ही सिलबट्टा, और ये च्याओ म्याओ क्या होता है? क्या क्या बनाने को बोल दिया है मुझे? हे भगवान। अरे हाँ, याद आया, वो 2 मिनट वाली जो मैगी होती है, वो भी तो चीनी लोग बहुत खाते हैं ना। चल राखी, वही बना दे। राखी ने ऐसे बोलकर गैस चूल्हे पर मैगी बना दी और फिर वो आलू पूरी बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन आलू पूरी बनाने को उसे रसोई में अपने मतलब का सामान ही नहीं मिला। आलू पूरी में तो सारे खड़े मसाले कूट कर डाले जाते हैं, ऐसे ही ग्रेवी भी पीसी जाती है, लेकिन यहाँ तो ना मुझे ओखली दिखाई दे रही है ना ही सिलबट्टा। अब क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया, जरूर छत पर कोई पत्थर वगैरह होंगे।
राखी ऐसे बोलकर रसोई से निकली और वो छत पर चली गई, जहां छत पर उसे एक बड़ा और एक छोटा पत्थर मिल गया और राखी उसको उठाकर नीचे रसोई में ले आई और उसको अच्छे से साफ करके उसने उसके ऊपर खड़े मसाले पीसना शुरू कर दिया। भाभी कहाँ तक काम पहुंचा? माँ, हे भगवान, भाभी आप क्या कर रही हैं? अरे क्या ननद जी, आप बात बात में यही पूछती हो, जानती नहीं हो क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ तो अकल की दुश्मन भाभी जी, ये मसाला मिक्सी मशीन में भी तो कूट लिया जा सकता था ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं पीसूंगी नहीं। मैं तो शुद्धता के साथ खाना बनाती हूँ, इन सभी चीजों के इस्तेमाल से बचते हुए, समझी ननद जी? ये पत्थर घिसा हुआ खाना आपको शुद्ध लग रहा है? खैर, जो करना है करो, समझी? पूजा ऐसे बोलकर चली गई। राखी ने अपने तरीके नहीं बदले और उसने सब कुछ हाथ से ही काट पीट कर खाना बनाया, जिसमें कि उसे वक्त भी लग गया। लेकिन सभी को पुराने तरीके से बने खाने का स्वाद बेहद ही पसंद आया और राखी को खूब अच्छा शगुन भी मिल गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी को हुए महीनों होने को आई थी। राखी अपने ससुराल में भी सभी कुछ पुराने तरीकों से करती थी। अरे बहू अफाई करके क्या करेगी? माँ जी बस झाड़ू के बाद पोछा लगाऊंगी और फिर कपड़े धोने को बैठूंगी, उसके बाद मुझे खाने के लिए मसाला कूटना है। अरे बेटा, तू इतने काम करती है, इससे अच्छा तो तू एक वॉशिंग मशीन ले ले और मसाले वगैरह कुटे हुए ही मंगवा लिया कर, या फिर मिक्सी में कूट लिया कर, तो तेरा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। रही है बहुओं का घर के लिए तू अपनी पसंद